हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीडी बंच। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्रि स्पेशल और गरबा स्पेशल आपके लिए एक ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी। अभी तक तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन अब मैंने सोचा कि नवरात्रि का टाइम आ रहा है तो क्यों ना मैं अब आपके लिए एक ऐसा नेकलेस सेट तैयार करूँ जो आप पहन के बिल्कुल अलग और रॉयल लुक दे। और ये मैंने इतने इतने कम दामों में, मतलब इतना कम पैसे लगाकर इसे बनाया है कि आप सोचते रह जाएंगे कि इतनी सस्ती ज्वेलरी तो मुझे कहीं नहीं मिलने वाली है। लेकिन आप बस थोड़ी सी मेहनत करके अपने हाथों से अपनी हैंडमेड ज्वेलरी बनाने वाले हैं, जो आपको मार्केट में 1000 से 1500 रुपये में मिलती है। तो देखिए, इसको मैंने अंडर 50 ही तैयार किया है। आप इसको देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि मैंने कितनी चीप चीज़ों का यूज़ करके इसे कितना रॉयल लुक दिया हुआ है। तो प्लीज़ इसे बनाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये चीप एंड बेस्ट आइडिया कैसा लगा और नवरात्रि स्पेशल ये सुंदर सी गरबा ज्वेलरी कैसी लग रही है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत हल्का सामान यूज़ किया है। जैसे ये मैंने ऊन ली हुई है, ये 10 रुपए की ऊन थी एक गोला, तो मैंने यही लिया है, वो भी थोड़ा सा ही यूज़ किया था। तो मैंने वही 4 कलर लिए हैं जो मैंने गरबा स्पेशल जब मैंने बालों की चोटी बनाई थी पिछले वीडियो में, वही 4 कलर लिए हुए हैं, वही बची हुई है उसी को यूज़ किया हुआ है। और मैंने इसके साथ ये मेरा एक ब्लाउज़ पीस का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने यही ले लिया, इसी पे मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह दूसरा कपड़ा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये लें। आपको मेन आप इस पे डिज़ाइन करनी है तो आप चाहें तो ये लें, या तो आप वाइट भी ले सकते हैं या कोई भी कॉटन क्लॉथ ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे हुक पे लगा दिया है इस तरह से, और मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। और साइड में मैंने कपड़ा कम लिया है ताकि ये फंसे ना हमारा धागा। लोग कपड़ा बड़ा ले लेते हैं तो फंस जाता है। इसके साथ मैंने बड़े साइज़ के मिरर लिए हैं। मिरर के साथ मैंने ये ग्लू ली है B7000, जो ज्वेलरी मेकिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है आपका। अब मैंने इस हुक में इसको ले लिया है और इसमें जो मैंने अपने बड़े साइज़ के ग्लास लिए थे कट पीस, वो मैंने 4 पीस इसमें सेट किए हुए हैं। तो मैंने पहले इसे रख के देख लिया और बराबर की डिस्टेंस दी है इस हुक में, ताकि मैं अच्छे से इस पर एम्ब्रॉयडरी कर पाऊँ और कटिंग में भी कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने बराबर दूरी में 4 ग्लास ले लिए हैं, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं किया हुआ है। मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपका भी कुछ भी वेस्ट ना होने पाए, आप फुल यूटिलाइज़ करें अपने सामान का और अच्छे से अच्छी ज्वेलरी आप तैयार कर पाएँ, या आप कोई भी ज्वेलरी मेकिंग का काम कर पाएँ ताकि आपकी अच्छी अर्निंग हो। ये देखिए, मैंने 1 बाय 1 इनको फिक्स करने शुरू कर दिए हैं। मैंने अच्छे से ग्लू लगाई है इनके पीछे और अब मैं इस क्लॉथ पे इनको फिक्स कर रही हूँ। अब मैंने सबसे पहले ये रेड कलर लिया हुआ है और इससे मैं अपना जो है ये ग्लास वर्क कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये एम्ब्रॉयडरी वाली सुई ली है, जिसमें ये मैंने अपना वूल डाल लिया है। मैंने एक सिरा इसको डाल के पीछे से नॉट लगा ली थी। और अब मैं कोई भी ग्लास को लेके, ग्लास का जो कट वाला पार्ट है, मैं उसको लेके मैं उसके एक पार्ट से निडल बाहर निकाल रही हूँ और ठीक उसकी सीधी रेखा में, मीन्स स्ट्रेट लाइन में मुझे दूसरी तरफ से ये निकालना है। ये मैं इसके लिए डबल लाइन की वूल ले रही हूँ, मतलब सिंगल वूल नहीं है। मैंने दोनों साइड से निकाल के निडल से फिर इस पर नॉट लगाई है, सिंगल ऊन का धागा नहीं लिया है। तो इस तरह से मैंने प्लस का निशान लगा लिया है, इस तरह से मैंने निकाला है। आप ध्यान से देखिए और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए, मैंने ये क्रिस क्रॉस नॉट लगानी शुरू कर दी है। ये देखिए, मैंने इस टाइप से लगाया है। तो टोटल मैंने इसके 8 पार्ट कर लिए हैं इस तरह से। अगर आप गिनेंगे तो इस तरह के डिज़ाइन बनाने में इसके 8 पार्ट हो जाएंगे। और जब हम इस पर वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ पास पास से लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, मैंने एक जो सीधी लाइन है उसके जस्ट बगल से निडल निकाली है और अंदर की साइड से निकालते हुए ये जो मोड़ हुआ उसकी दूसरी साइड से निडल निकाली हुई है। देखिए, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझसे पूछिए। और आपको कोई भी चीज़ ना मिले तो आप मुझसे उसका लिंक पा सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया है जो आपको ईज़िली घर पे ना मिले। अगर कोई बिगिनर भी है तो उसको भी ये सामान घर पे मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने बहुत चीप सामान यूज़ किया। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आप जो है हाउसवाइफ़ हैं और घर से ही बैठ कर अर्निंग करना चाहती है तो इस टाइप की चीप और बेस्ट चीज़ें आप भी बनाकर सेल कर सकती हैं,
जो आप ईज़िली आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देख सकती हैं कि 1000 से 2000 के बीच में मिलती है इस टाइप की ज्वेलरी। और आज तो गरबा का टाइम है तो ट्रेंडिंग ज्वेलरी यही चल रही है। देखिए मैंने इसे बेस से सेट किया हुआ है और 3 बार इसे निकाला हुआ है। आप वूल की मोटाई के हिसाब से 3 से 4 बार इसे निकाल सकते हैं। देखिए मैं किस तरह से निडल डाल रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए कि धागे के साइड से मैं निडल निकालती हूँ और दूसरे साइड पे जाकर इसको फिनिश करती हूँ तो एक ट्रायंगल का शेप बन जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, चूँकि मैंने ऐसा कलर लिया है तो शायद आपको कोई थोड़ी दिक्कत हो रही हो, लेकिन जब आप मेरे स्टाइल से बनाने लगेंगे तो आपको डिज़ाइन अच्छे से समझ आने लगेगी कि ये कैसे बन रहा है। तो देखिए मैंने 1-2 आपकी सुविधा के लिए बना के दिखाया है कि ये वूल से किया हुआ है। आप कहीं भी देखेंगे तो आपको इस टाइप की डिज़ाइन नहीं दिखने वाली है, बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आ जाए। ये देखिए मैं अब इसी टाइप से थर्ड वाला भी तैयार कर रही हूँ। ये देखिए मैंने एक साइड से निडल निकाली है, थ्रेड के अंदर से निकाली, अपने वूल के अंदर से निकाली है और दूसरे साइड पे निडल डाल दी है। ये पूरा प्रोसेस आपको 3 से 4 बार करना है, डिपेंड करता है कि वो सेम दिखे, और ये ऐसे ही आपको पूरे में करना है। देखिए मैंने ऐसे करके इस तरह से फ्लावर तैयार कर लिए। मैंने ग्रीन, येलो और रेड का ये फ्लावर तैयार किया हुआ है और एक मैंने ग्लास छोड़ दिया था, उसे मैं बाद में पूरा करूँगी। तो देखिए मैंने अब इसे पूरा कर लिया। आपको ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा होगा, मुझे पता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए कि आपको मेरी डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही है। अब देखिए अब मैंने अपना जो चौथा वाला ग्लास था जिस पे मैंने वर्क नहीं किया था, उस पे भी मैं करना शुरू करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इस पर एक डिज़ाइन डाले दे रही हूँ। तो देखिए मैं येलो वाले पे कर रही हूँ ताकि आपको ईज़िली दिखाई दे। मैंने पिछली बार रेड से शुरू किया था तो शायद आपको दिक्कत हो। अब आप इससे देखिए कि किस तरह से निडल को मैंने डाला है। सेम उसी तरीके से आपको एक बार ग्रीन कलर के थ्रेड से डालना है, ये देखिए, और फिर नेक्स्ट वाला छोड़ के उसके नेक्स्ट वाले से फिर से इसी तरह डालना है। तो आपके इस तरह से 8 फ्लावर की लेयर बनी हुई है। आप 4 बार इस तरह से करिएगा। ये देखिए 4 से 5 बार आपका इस टाइप से हो जाएगा। तो आप एक एक छोड़ के करेंगे तो आपका पूरा एक कंप्लीट फ्लावर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने एक साइड से डाला और सिर्फ एक धागे से, सिंगल धागे से मैंने ये काम किया हुआ है। आपकी मैंने डबल थ्रेड नहीं यूज़ किया हुआ है क्योंकि फिर मेरा फ्लावर दब जाएगा। मैं जस्ट आउटलाइन दे रही हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक बार ये ग्रीन वाला वूल का थ्रेड यूज़ किया हुआ है। तो देखिए इस तरह से मैं डाल रही हूँ, आपको ईज़िली अच्छे से दिखे इसलिए मैं आपको कायदे से शो भी कर रही हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना होने पाए। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे प्रिपेयर कर दिया है और जो अब बाकी की 4 साइडें बची होंगी तो उसमें हम दूसरे कलर का थ्रेड यूज़ करेंगे। अब देखिए इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हो गया है और मैंने अब जो है ग्रीन थ्रेड फिर से लिया हुआ है और अब मैं इसके चारों तरफ जो है इसका एक कॉर्नर क्रिएट कर रही हूँ। मैं इसकी गोलाई दे रही हूँ इसी थ्रेड से। मैंने कोई भी महंगी टाइप की कोई भी एक्सेसरीज़ यूज़ नहीं की है, मींस राइनो स्टोन चेन से लेके कोई भी ऐसी चीज़ या पर्ल चैन या कुछ भी पर्ल का कोई भी लेंदी काम मैंने नहीं लिया हुआ है, इसीलिए कि चीप एंड बेस्ट हो और लेस टाइम टेकन हो, ताकि अगर आपको बहुत सारे ऑर्डर मिले तो आप इसे ईज़िली कंप्लीट भी कर पाए और लुक में बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है। इसलिए इस वीडियो में बने रहिए कि मैंने कैसे एक एक ट्यूटोरियल आपको बहुत क्लियरली देने की कोशिश की है और यही कोशिश करती हूँ मैं कि आपको मेरी एक एक डिज़ाइन अच्छे से समझ में आए। बिल्कुल ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिज़ाइन मैं लेके आई हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से इस पर काम कर रही हूँ। मैंने इसका जो है आउटलाइनिंग दे दी है और मैंने आउटलाइनिंग देने के बाद नीचे की साइड से अब इस थ्रेड को निकाल लिया है। अब मैं उसके बाद इस पे और काम करूँगी। देखिए ये धागा फंस रहा था तो मैंने बीच बीच में गार्ड टाइप की लगा दिया चारों कोनों से, क्योंकि मैंने दो दो पे लगाया था। दो दो फ्लावर जो बने हुए हैं, मेरे फ्लावर की पेटल्स बनी हुई हैं, इनके बीच से मैंने थ्रेड निकाला था तो कहीं भी फंसे नहीं। तो मैंने चारों तरफ से जो है एक एक नॉट लगा दिए, देख लीजिए, ताकि ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिले नहीं। मीन्स डांस करने में या आपके चलने फिरने से ये थ्रेड जो है बाहर की तरफ नहीं आए। तो देखिए अब ये मेरा कंप्लीट लुक इधर तैयार हो गया है
अब मेरे पास ग्रीन थ्रेड ज़्यादा था तो मैंने रेड पे भी ऐसे ही डिज़ाइन डाल दिए। ऐसे ही एक एक छोड़ के, जैसे सेम मैंने इधर किया हुआ था वैसे ही मैंने उधर भी कर दिया। अब मैं फिर से जो है येलो थ्रेड लेके आई हूँ, और जो मैंने साइड्स में 4 पेटल्स छोड़ दी थी फ्लावर की, उस पे मैं अब येलो कलर के फ्लावर से शेडिंग देने वाली हूँ, मीन्स आउटलाइनिंग देने वाली हूँ। तो जैसे मैंने उस पे किया हुआ है, देखिए सेम उसी प्रोसेस से मैं यहाँ पे आउटलाइन दे रही हूँ येलो कलर की थ्रेड से, ताकि रेड पे येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने ये किया है, ताकि इसकी खूबसूरती बहुत निखर के आए और आपको समझ में आए कि मैंने इस टाइप से कलर क्यों यूज़ किए हैं। अब देखिए, इस तरह से मैंने इस पे शेडिंग दे दी है, और इसी तरह के कॉम्बिनेशन से मैं तीनों थ्रेड यूज़ करके फ्लावर को प्रिपेयर करूँगी। देखिए मैंने ये 4 कर लिए, और मैंने जो लास्ट वाला था उसको येलो से पूरा करके इस पे ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग दी है और रेड कलर यूज़ किया हुआ है। आप ये देखिए, मैंने सेम उसी प्रोसेस से ये चारों फ्लावर पूरे कर लिए। अब देख कर बताइए कि ये कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी क्रिएशन कैसी लग रही है। और मैंने इस जैसे 4 तैयार किए हैं, वैसे 4 और प्रिपेयर कर लिए थे, ताकि ये मेरा नेकलेस बहुत प्रिटी बने और मैं अच्छे से उसे तैयार कर पाऊँ। देखिए मैंने ये अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है, मेरे पास ब्लैक कलर का अस्तर पड़ा हुआ था तो मैंने उसी को यूज़ कर लिया है। आपके पास कोई भी बचा हुआ कपड़ा है या कुछ भी है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे आपको कोई भी कपड़ा दिखने नहीं वाला है, तो जो भी आपके पास कपड़े के बचे हुए टुकड़े हैं आप उस पर भी इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं इस अस्तर पे इस कपड़े को चिपकाऊंगी, तो जो हमारा जो वूल है ना ये सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि जब हम इस पर कटिंग करेंगे तो इसकी वूल कट होने से डिज़ाइन ना ख़राब हो जाए। इसलिए मैं जो इसकी वूल है इसके ऊपर ग्लू लगाकर इस अस्तर पे चिपकाने वाली हूँ। आप चाहे तो इसके पास से कट करके किनारे से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये बिल्कुल वेस्ट कपड़ा पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही इस पे लगा दिया। बहुत छोटा सा टुकड़ा था, तो आपको इसके वूल पे लगाना है। देखिए मैं ग्लू किनारे से लेकर अच्छे से इसके कॉर्नर पे लगा रही हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा ही ग्लू लगाऊंगी ताकि अच्छे से अस्तर के कपड़े पे जो है स्टिक हो जाए और इसकी वूल भी सिक्योर हो जाए। जो पीछे मैंने इतनी एम्ब्रॉयडरी की है और इतने सारे आपको धागे दिख रहे हैं, तो ये दिखने भी बंद हो जाएंगे, फिनिश भी आएगी और आपका जो है जो वर्क है वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से स्टिक कर दिया है और मैंने इसको दबाया है क्योंकि ये थोड़ा सा फूल गया था, और सेम यही प्रोसेस मुझे इस पे भी करना है। देखिए मैंने इसे चिपका कर सुखा कर फिर इसे कटर की हेल्प से और कैंची की हेल्प से काट लिया था। अब मैं इसकी डोरी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने क्या किया है कि मैंने 3-3 करके धागे लिए हुए हैं, वो भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको लंबी डोरी पहननी है तो आप 24 इंच तक के धागे 3 पीस ब्लैक के, 3 पीस रेड के और फिर से एक 3 पीस का ब्लैक का थ्रेड काटिएगा और इन्हें आपस में जो है अटैच करके, आप जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको चोटी बनाना बताया था, जो नॉर्मल आप बालों की चोटी गूंथते हैं, सेम वही काम आपको करना है। ये देखिए मैंने चोटी गूंथनी शुरू कर दी है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको हेयर एक्सेसरीज़ में इस टाइप से करना बताया था, तो वैसे ही मैंने ब्लैक के 2 थ्रेड लिए 3-3 के और एक थ्रेड रेड का लिया हुआ है 3 का, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने ग्रीन रेड और येलो कलर लिया हुआ है उस पर हल्का सा ब्लैक का टच होगा तो बहुत प्रिटी लगेगा। अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बढ़िया से कलर कॉम्बिनेशन देने वाली हूँ। तो देखिए ये मेरी 2 चोटी तैयार हो गई हैं, इसी से मैं गले की डोरी तैयार करूँगी। और देखिए अब मैं इसका पैटर्न तैयार कर रही हूँ। मैंने क्या सोचा था और किस हिसाब से मुझे ये बनाना था, तो जो ब्लैक थ्रेड वाले हैं उनको मैंने कॉर्नर पे लगाया है, बीच में रेड वाला और उसके नीचे 2 येलो वाले, और सबसे लास्ट में मैंने जो है एक रेड वाला लगाया हुआ है। सेम वही प्रोसेस किया हुआ है और अब मैं इसे ब्लैक फेल्ट शीट पे मैं इसे चिपका रही हूँ। मैंने चूँकि ब्लैक कलर का अस्तर यूज़ किया था इसलिए फेल्ट शीट भी मैं उसी कलर की ले रही हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर बहुत ही ग्रेसफुल लगता है जब आप ज्वेलरी में से यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पे ये वूल की ज्वेलरी में तो बहुत ग्रेसफुल लगता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा और आपकी जो है सेट की शोभा बहुत बढ़ जाएगी। अगर वो उलट पलट भी रहा है तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने 2 इयररिंग्स निकाले हुए हैं तो इन्हें भी मैं इस फेल्ट शीट पे चिपका दूँगी।
और इसकी कटिंग करने के बाद जो बची हुई फेल्ट शीट हो उससे आप आगे भी बहुत सारी ज्वेलरी बना सकते हैं। मैं ज़रा से टुकड़ों को भी यूटिलाइज़ करके आपको आगे ज्वेलरी बनाना बताऊंगी। तो आप ये मत सोचिए कि मेरी ये फेल्ट शीट लग रही है और आगे मैं कितना यूज़ कर पाऊँगी, इतना हिस्सा निकल गया है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़रा से टुकड़ों से भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ आगे। ये देखिए मैंने छोटे साइज़ के ग्लास लिए हुए हैं इस तरह से, और मैं इनके सेंटर पे इसे स्टिक करूँगी। सबके सेंटर पे रखने के बाद मुझे स्टिक करना है। तो देखिए मैंने स्टिक कर लिया और इसको जो है ट्रायंगल कट शेप में कट कर लिया था। मैं अभी और कटिंग इसकी फिनिश से करूँगी, लेकिन अभी चूँकि ये गीला था तो मैंने जगह बचाने के लिए और आपका उसका लुक दिखाने के लिए इस तरह से रख दिया है। देखिए अब मैंने हाफ़ कट वाले पल मोती लिए हैं, इनमें छेद होते हैं ये हाफ़ कट वाले में। तो आप चाहे छेद वाले ले लें और चाहे बिना छेद वाले, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पल बीड्स ले रहे हैं। तो मुझे इस डोरी को डेकोरेट करना है अब। तो मैंने इस डोरी के लिए ग्लास लिए हैं बर्फ़ी स्टाइल के। ये भी मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं ताकि ये डोरी से बाहर ना निकले। तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के, जहाँ पे मैं अपना पेंडल फिक्स करूँगी उस जगह को छोड़ के मैंने थोड़े ऊपर से जो है एक ग्लास और एक हाफ़ कट वाला जो पल मोती है इसे स्टिक करना शुरू कर दिया है। और सेम इसी पोजीशन पे मैं दूसरी डोरी रख कर भी इसे इसी तरह स्टिक करूँगी, ताकि जब हमारा पेंडेंट बने तो वो सेम डिस्टेंस पे दोनों डोरियाँ दिखे और सेम डिज़ाइन उनकी दिखाई दे। तो इस तरह से हमको ये पूरी डोरी कवर करनी है। ये देखिए इसी तरह सेम मुझे इस पे भी करना है। ये देखिए हमारी डोरी तैयार हो गई है। और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी डोरी कैसी लग रही है सेट की, नेकलेस की। ये गरबा और नवरात्रि के लिए कितनी प्रिटी लगेगी ना, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। आप देखिए मैंने इसको जो है पास से भी कट कर लिया है। जो मेरी अभी तक गीली थी फेल्ट शीट वो पूरी तरह से सूख गई थी, तो मैंने इसे पास से भी कट कर लिया है। और मैंने ये जो 2 इयरिंग के पेस बनाया हुआ है ये भी कट करके अलग रख लिया है। तो देखिए कितनी कंट्रास्ट ज्वेलरी है। मुझे तो अभी से बहुत लालच आ रहा है कि ये मेरे ऊपर जाने के बाद कैसे लगेगी। तो देखिए इस डोरी को मैं पीछे से इस तरह से रख के इसे स्टिक करूँगी। स्टिक करने के लिए मैं ब्ली 7000 ही यूज़ करूँगी और उसके ऊपर मैं थोड़ी सी फेल्ट शीट ब्लैक कलर की और लगा के इसे अच्छे से फिक्स कर दूँगी। थोड़ी देर सूखने के लिए मुझे रखना है, तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद ये आप जब आप कर लेंगे तो ये आपका नेकलेस पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने इयरिंग में लगने वाले हुक यूज़ किए हुए हैं, जिससे लटकने वाली इयरिंग तैयार हो जाएगी। मैंने वो स्टड यूज़ नहीं किया है इस बार, क्योंकि ये हल्का सा वेटेड हो जाता है। तो ये जब लटकेगी और इधर उधर जाएगी तो बहुत प्रिटी लगेगी। और इसके साथ मैंने 2 जंप रिंग ली हुई हैं जो इस पे लगने वाली है। और साथ में मैंने 2 आई पिन ली हुई है, जिस आई पिन की हेल्प से हम ये जंप रिंग को इसमें इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक इयरिंग उठाई है। मैं इसका प्रोसेस बता रही हूँ कि आप ज़रा सा भी इसमें जो है हल्का सा होल करने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी आई पिन तुरंत अंदर चली जाएगी। क्योंकि इसमें फेल्ट शीट और वूल ही है तो ईज़िली चली जाएगी, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना। और ये पिन होती है तो ईज़िली चली भी जाती है। फिर आप ऊपर हल्की सी ग्लू लगा दीजिएगा और इसको दबा दीजिएगा तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगी। और जो एक्स्ट्रा हो उसको कट करके निकाल दीजिएगा। अब आप जंप रिंग में ये हुक, जो आपका इयरिंग हुक है, इसको आप अंदर से डाल के इसके अंदर आप अपनी इयरिंग का बेस डालकर इसे अच्छे से बंद कर दीजिएगा। चाहे तो आप नोज़ पिलर का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका जो है ये अच्छे से बंद हो जाएगा। और ये देखिए हमारी इयरिंग बनके तैयार हो गई है। सेम इसी तरह आपको दूसरी वाली के साथ भी करना है और आपकी दूसरी इयरिंग भी इसी तरह बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से तैयार कर लिया है और अच्छे से इसे स्टिक भी कर लिया है। और सुखाने के बाद मैं आपको इसे दिखा रही हूँ। सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर भी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो पाए। तो देखिए ये मेरा नेकलेस और मेरे इयरिंग दोनों तैयार हो गए हैं। अब देखिए मैंने थोड़ी सी लटकन सोची बनाने के लिए। ये एक्सेप्शनल है, आप चाहे तो बनाएं और ना चाहे तो ना बनाएं। तो मैंने ये कौड़ियाँ ली हुई हैं, साथ में मैंने 2 mm के शीट बीड्स लिए हुए हैं वाइट कलर के। आप चाहे तो मोती भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये पिन्स ली हुई हैं जिस पे हम इसको डालेंगे और इसको फिक्स करेंगे। तो ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और आप किसी नॉर्मल शॉप से लेंगे तो भी आपको मिल जाएगी।
ये आपका बेस बनाने के काम आता है जो आप ईयरिंग्स बनाते हैं। तो देखिए इसमें आप अपनी कौड़ी डालेंगे और इसको सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद आप इसमें 4 शीट बीड्स वाइट कलर के डालेंगे, जो मैंने थोड़े बड़े साइज़ के लिए हैं। ये देखिए मैंने 4 पीस डाले हुए हैं, और इसको नोज़ पिलर की हेल्प से मैं इसे एक लूप का शेप दूँगी ताकि ये हमारी जंपरिंग में चला जाए और ये हमारी सुंदर सी लटकन बनके तैयार हो जाए। ये देखिए मैंने इसे लोज पिन की हेल्प से इसे सर्कल का शेप दिया है और इसको ज़रा सी घुमा दिया है। और अब मैं इस पे इसको फिक्स करूँगी 3-3 करके इस तरह से चारों तरफ, और एक यहाँ एक यहाँ। मैंने आपको जगह दिखा दी है, तो आप इसे बनाकर इसको स्टिच कर दीजिएगा इससे। और बनाने के बाद आप मुझे प्लीज़ इसका लुक शेयर करिएगा। कीप वॉचिंग माई चैनल, और इसी टाइप के वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, नेक्स्ट वीडियो में। तब